किसान साथियों, जब 15 अगस्त से 15 सितंबर का जो टाइम होता है, इसमें क्या है, जो अपने वातावरण का जो तापमान है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। अब इस तापमान के कारण जो अपने धान की फसल होती है, उस धान की फसल में एक रोग आता है जिसे हम जानते हैं BLB के नाम से। हाँ किसान साथियों, मैं बात कर रहा हूँ BLB अर्थात बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के बारे में। तो किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे कि ये रोग किस वजह से आता है, इसमें कौन सा बैक्टीरिया जो है इस रोग का कारक बनता है, इसका उपचार अपन कैसे कर सकते हैं। तो किसान साथियों, अगर आप धान की फसल कर रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और अगर किसान साथियों आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं बात करता हूँ BLB के बारे में। अब BLB जो है यह आता है जेंटोमोनास ओराइजी नामक बैक्टीरिया के कारण से। अब ये बैक्टीरिया किस तरीके से काम करता है वो मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। मैं अंकित यादव आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ग्रीन ग्रोथ पर। किसान साथियों, अब मैं बात करता हूं कि जेंटोमोनास ओराइजी कैसे अपने धान की फसल में रोग फैलाता है, किस तरीके से ये धान की फसल में मतलब अंदर प्रवेश करता है। तो मैं बताता हूँ, जिस प्रकार से अपने जो ये धान की पत्ती होती है, इस पत्ती में कुछ छिद्र होते हैं, जो वो छिद्र क्या करते हैं, वातावरण से CO2 को लेते हैं और O2 को छोड़ते हैं। उन छिद्रों में यह अपना जो जेंटोमोनास ओराइजी जो बैक्टीरिया होता है, उन छिद्रों में अंदर की ओर प्रवेश कर जाता है। अब अंदर प्रवेश करने के कारण इस पत्ती के अंदर जितना भी पानी होगा उसको वह बाहर की ओर निकाल देगा, और बाहर की ओर निकालते ही अपनी जो पत्ती का ऊपरी हिस्सा है वो पहले पीला पड़ना स्टार्ट कर देगा। और स्टार्टिंग में कुछ ऊपर के चरणों से पीला पड़ेगा और पीला पड़ता पड़ता नीचे की ओर तक पूरा धान की फसल को पीला कर देगा। आज जिस प्लॉट को मैं देख रहा हूँ, इसमें मुझे कुछ पत्तियाँ BLB की दिख रही है, तो वो पत्ती मैं आपको दिखाता हूँ कि BLB किस तरीके से पौधे में प्रवेश करता है। किसान साथियों, ये जो पत्ती है, जब जेंटोमोनास ओराइजी छिद्रों के अंदर प्रवेश कर जाता है तो इस प्रकार से जो ऊपर की ओर से ये पत्ती पीली पड़ती नीचे की ओर आ जाती है। और किसान साथियों, BLB को कोई भी किसान भाई हल्के में मत लेना, क्योंकि BLB एकमात्र ऐसा रोग है, इस रोग की वजह से अपने धान की उपज में लगभग 60 से 70% तक का उपज में नुकसान हो सकता है। तो किसान साथियों, अब इसके उपचार के लिए अपन क्या करें कि BLB का सिंगल पत्ता भी अपने खेत में ना रहे। किसान साथियों, अब मैं बात करता हूँ BLB की रोकथाम अपन अपनी धान की फसल में किस प्रकार से करें। तो जो BLB की रोकथाम है, तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे रोग किस कारण होता है। तो ये रोग होता है बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया कौन सा? जेंटोमोनास ओराइजी। अब बैक्टीरिया के कारण होता है तो अपन को इसमें दवा कौन सी डालनी होगी? बैक्टीरियासाइड। अब बैक्टीरियासाइड में अपन जा सकते हैं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के साथ, कासुगामाइसिन के साथ या वेलिडामाइसिन के साथ। तीनों दवाइयाँ बैक्टीरियल रोगों में 100% कारगर है। अब बैक्टीरियल दवाएं जब अपने खेत में डालेंगे तो खेत में कुछ रोग और भी होते हैं। अगस्त और सितंबर महीने में जब वातावरण में तापमान की वृद्धि होती है, जो हुमस बढ़ती है, उस कारण से अपने खेत में शीत ब्लाइट भी आता है और BPH का अटैक भी देखने को मिलता है। तो जब अपन शीत ब्लाइट और BPH की दवाएं डालते हैं तो उसी के साथ अपन बैक्टीरिया की दवाई भी डाल सकते हैं। जैसे कि आपने एजोक्सीटेबुकोनाजोल लिया, डाइनोटिफिरोन प्लस पाइमेट्रोजिन लिया, ये फुदके के लिए हो गया और शीत ब्लाइट के लिए हो गया। अब इसी कॉम्बिनेशन में अपन वेलिडामाइसिन डाल सकते हैं। अगर वेलिडामाइसिन ना डालो तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन डाल दो, अगर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन भी ना डालो तो कासुगामाइसिन डाल दो, क्योंकि इस रोग का अपन को रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि BLB बहुत ही खतरनाक रोग होता है। अब मैं BLB के बारे में थोड़ा और समझा देता हूँ आपको। BLB के फैलने का कारण क्या होता है। तो BLB का मोस्ट जो फैलने का कारण है वो है अत्यधिक यूरिया का छिड़काव धान की फसल में करना। एक तो ये हो गया, एक और है
जब अपने धान में पानी भरा रहता है तो बहुत ज़्यादा टाइम तक उस पानी को खाली ना करना, एक कारण ये हो गया। अब एक कारण है कि जब BLB का सिंगल 1 या 2 पत्ती खेत में होती है तब बारिश का आना और हवाओं का चलना, तो ये जब उस टाइम क्या होता है, जैसे कि ये BLB से ग्रसित पत्ती है, अब जैसे ही तेज हवाएं चलेगी तो ये इस पत्ती को भी टच होगी, इस पत्ती को भी टच होगी, इस पत्ती को भी टच होगी। अब जहाँ जहाँ पे ये पत्ती टच होगी वहाँ पर ही BLB का जो है वो अटैक बढ़ने लग जाएगा। तो किसान साथियों, BLB को अपनी धान की फसल में आने ही नहीं देना है। BLB अगर दिख जाए तो उस टाइम पे बैक्टीरियासाइड ज़रूर से डालें। और किसान साथियों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जिन भी किसान साथियों के खेत में BLB का अटैक हो रहा है उन किसान साथियों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो साइड में घंटी का बटन है उसे अवश्य दबाना, क्योंकि आप घंटी का बटन दबाओगे तो उससे जो हमारी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगा। तो किसान साथियों, आज के लिए इतना ही। मैं अंकित यादव जल्दी आपसे मिलूँगा किसी नए टॉपिक के साथ और किसी नए रोग के साथ या किसी भी कृषि संबंधित चीज़ के साथ। तब तक के लिए जय सांवरिया सेठ, जय जवान, जय किसान।